ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपके कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, फिर भी आपका दिमाग हमेशा थका रहता है, हमेशा बोझिल रहता है। कोई बड़ा तूफ़ान नहीं आया है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आई है, फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको लगातार परेशान कर रहा है। अगर हाँ, तो आपको हो सकता है माइक्रो स्ट्रेस यानी छोटा स्ट्रेस के आप शिकार बनते जा रहे हैं, आपको खुद भी इसका अंदाज़ा ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं आज उस तनाव के बारे में जो दिखता तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारे मूड को और हमारी पूरी एनर्जी को वो खा जाता है। इसको बोलते हैं माइक्रो स्ट्रेस, जिसके बारे में हो सकता है आपने पहले ना सुना हो, ना ध्यान दिया हो। माइक्रो स्ट्रेस यानी हमारी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं, रोज़मर्रा के काम हैं, सुबह देर से उठना, ऑफिस की डेडलाइन को पूरा ना कर पाना, हमारे ऑफिस के और सारे स्ट्रेस होते हैं, फ़ोन का हमारे लगातार नोटिफिकेशन बजना, घर और हमारे आसपास हमारे काम, हमारे सामाजिक काम की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या कोई छोटी छोटी नाराज़गी भी जो हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी आ जाती है कभी कभी। ये सब सुनने में तो बहुत मामूली लगता है, बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन हर दिन ये जब हर घंटे और बार बार होता रहता है, ये घटता रहता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक एक समय ऐसा आता है कि ये बहुत बड़ी हो जाती हैं और हमारे मानसिक दबाव का एक कारण बन जाती है। माइक्रो स्ट्रेस अगर लगातार बढ़ता है तब हमारी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती है, हमारे समय कम हो जाता है, हमारा खुद के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं बचता अगर हमने इस पर ध्यान दिया नहीं दिया। यही वजह है कि जो नॉर्मल इंसान होता है लेकिन अंदर से वो बहुत थका हुआ हो जाता है। बाहर से वो दिखता बहुत अच्छा है, बहुत हंसता है, बट अंदर से वो बहुत थका हुआ हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी नहीं रह जाती। जो मानसिक उसके ऊपर प्रेशर रहता है वो बाहर वाला इंसान कभी भी महसूस नहीं कर सकता। इसी वजह से कई बार हम लोगों ने समाज में देखा होता है कि कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं करते। कोई हमारा बहुत खास, कोई बहुत अच्छा पड़ोसी, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत ऐसी किसी घटना का शिकार हो जाता है जो हम अनजाने में भी यकीन नहीं कर पाते। लोग इसे गंभीर क्यों नहीं मानते? क्योंकि माइक्रो स्ट्रेस कभी भी अचानक से नहीं आता है, यह धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम किसी अन्य कामों में इस पर ध्यान नहीं देते, इस पर फोकस नहीं करते, या हम इस पर उतना ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते हैं, तब ये हमारे अंदर ये घट रहा होता है, हमारे अंदर ये बढ़ रहा होता है। इसके लक्षण भी बहुत हल्के होते हैं जो आम जीवन में हम देखते हैं। चिड़चिड़ापन, हमारी बेचैनी हो सकती है, हमारा ध्यान, हमारा फोकस एक जगह पे ना लगना भी हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना हो सकता है, नींद कम लेना हो सकता है, और हर समय हम हमारा अस्त व्यस्त, या इसको हम बार बार बोलते हैं व्यस्त रहना महसूस करना, ऐसा हो सकता है। व्यक्ति को लगता है कि वो लगातार भाग रहा है, लगातार किसी काम में बिजी चल रहा है, लेकिन असली वजह वो बाहर से बिजी नहीं है, वो अंदर से किसी तनाव में, डिप्रेशन में, किसी अन्य मानसिक उलझन में है। ये बहुत खतरनाक बनता जाता है एक समय पर। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय पर ये हमारी सेहत पर बहुत खतरनाक असर डाल सकता है। लगातार ये हमारे जो माइक्रो स्ट्रेस है हमारे दिमाग पर अगर असर डाल रहा है तो इससे हमारे तनाव हार्मोन बढ़ने लगते हैं, इससे हमारे ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हमारे दिल पर अतिरिक्त प्रेशर पड़ सकता है। अगर स्थिति अगर ये लंबे समय तक बनी रही तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, बार बार सर्दी जुकाम या संक्रमण का खतरा हमें बार बार होने लगता है, हमारा पाचन तंत्र भी इससे प्रभावित होता है, गैस हो सकती है, एसिडिटी, सर दर्द, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं हमारे हेल्थ को लेकर के। मानसिक रूप से आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, मोटिवेशन आपका कम हो जाता है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, दिन भर आपको सुस्ती बनी रहती है, दिन भर धीरे धीरे माइक्रो स्ट्रेस आपका बढ़ता है तो चिंता, डिप्रेशन, इस तरीके की गंभीर बीमारियां आपको आने वाले भविष्य में हो सकती है। इसलिए छोटी छोटी बातों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जिसको अगर इनको ज़्यादा खतरा लगता है, अगर उनको लगता है कि मल्टीटास्किंग वो करते हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, स्टूडेंट हैं, ऑफिस में लगातार आपको टारगेट पूरा करने का प्रेशर बनता है, दूसरों पर उम्मीद पर खरा उतरने का आपके ऊपर प्रेशर बनता है, वो जल्दी माइक्रो स्ट्रेस के शिकार बन जाते हैं। डिजिटल गैजेट का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हम माइक्रो स्ट्रेस का शिकार बनते हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से तुलना करना, ये सब भी हमारे तनाव को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
अगर हम इन सब पर अगर ध्यान नहीं देते समय रहते, जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता है, या उनके लिए तेजी से समय और तेजी से समस्या बनकर उभरने लगता है। अगर इन पर हम समय रहते ध्यान नहीं देते तो यही हमारा माइक्रो स्ट्रेस बहुत घातक हो सकता है। इनसे बचाव के कुछ उपाय अगर हम अपना लें तो इनसे हम माइक्रो स्ट्रेस से बच सकते हैं। सवाल है इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो रोज हमें 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। दिन भर हम छोटे छोटे अपने ब्रेक को डिसाइड कर लें। जब हम व्यस्तता रहते हैं उसके बीच में हम अपने ब्रेक लें। मोबाइल की अनावश्यक नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं। रोज अपने जीवन में हल्का योग, ध्यान, प्राणायाम को समय दीजिए, व्यायाम को दीजिए। अपनी प्राथमिकता प्रायोरिटी को तय कर लीजिए। परिवार और दोस्तों से खुलकर के बात कीजिए। याद रखिए, समस्या तब बड़ी नहीं होती, लेकिन समस्याओं का जब ढेर हो जाता है, समस्या जब इकट्ठी हो जाती है, तब वो एक समय विकराल रूप धर लेती है। अगर आपको यह वीडियो आपके लायक लगा, आपको थोड़ी भी इससे लाभ मिला है, जानकारी मिली, तो अभी लाइक करिए और कमेंट में ये लिखिए कि मैं माइक्रो स्ट्रेस को पहचान चुका हूं। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप अपने माइक्रो स्ट्रेस को पहचानिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्त या परिवार के साथ जरूर शेयर करिए जिसको आपको लगता है कि वो सब बाहर से तो बोलता है सब ठीक है, लेकिन अंदर से परेशान है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।